तो गाइज़ मैं अपने काम से निपट नहीं पाती हूँ, तब तक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो ऐसा ही कुछ आज हो गया था। तो देव के पापा के हाथ में लग गई थी चोट, वो भी काम करते वक्त। तो चोट लग गई थी, वो दिखा रहे थे देव को कि कैसे चोट लग गई। और देव का सपना है डॉक्टर बनने का। इतना छोटा बच्चा है, हमने किसी ने भी उसको नहीं सिखाया कि आपको ये बनना है या वो बनना है। उसका खुद ही माइंड में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है। और हम लोग जब उससे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं आपको क्या बनना है, तो बोलेगा डॉक्टर बनना है। तो इधर देव अपने पापा का कर रहा था ट्रीटमेंट। आप देख सकते हो कैसे मैंने उसको बीटाडीन पाउडर ला के दिया और कोकोनट ऑयल ला के दिया, और वो अच्छे से पापा को ट्रीटमेंट दे रहा था। और पापा उसके बहुत हैप्पी हो रहे थे कि देव मेरा देखो कितना अच्छे से ध्यान रख रहा है पापा का। तो एक माता पिता की यही सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि बच्चा अपने पेरेंट्स की सेवा करे, उनकी बात सुने और अच्छे से उनकी केयर करे। तो वैसे ही देव मेरा बहुत अच्छे से केयर कर रहा था। देखो कैसे बीटाडीन पाउडर लगा रहा था, और पापा को छूने भी नहीं दे रहा था, टच करने भी नहीं दे रहा था। तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है मेरा देव, बहुत 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 ज़्यादा। ऑल टाइम वो मेरे साथ ही रहता है, और मेरे साथ ज़्यादा रहता है, मगर गुणगान पापा के गाता रहता है। ड्यूटी से आया नहीं, तुरंत पापा के साथ जाना है, कहीं भी जाना है तो रोने लगता है पापा पापा। ऑल टाइम उसको पापा चाहिए, क्योंकि हम 3 इयर्स पूरे 3 साल अब रह लिए हैं अपने फौजी साहब के साथ। तो अब कुछ टाइम के बाद पोस्टिंग आ जाएगी और चले जाएंगे वो कहीं और, फिर हमें तो अकेले ही रहना पड़ेगा। तो देव बहुत ज़्यादा अपने पापा से अटैच हो गया है। तो मुझे लगता है जब वो पोस्टिंग चले जाएंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें अकेले रहना। तो कोई बात नहीं, हम फौजी वाइफ हैं और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि, और इतनी हिम्मत हमारे अंदर होती है कि हम अपने पति के बगैर एक रहने की क्षमता होती। दुख तो है अपनी जगह, दर्द भी है, पति के बगैर रहना आसान नहीं है, मगर देश की सेवा हमारे फौजियों के लिए सर्वोपरि है। बाद में परिवार है, तो फर्स्ट नौकरी है, बाद में परिवार है। पहले देश की जिम्मेदारी और बाद में अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर चलते हैं हमारे फौजी भाई। तो वैसे ही इनको भी जाना है, कुछ टाइम के बाद पोस्टिंग आ जाएगी और ये चले जाएंगे, फिर मैं और मेरे बच्चे रह जाएंगे अकेले। तो कोई बात नहीं, 3 साल हम साथ में रहे और साथ की यादें हैं, तो इसीलिए अब तो बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे पास देखने के लिए। और कहाँ पोस्टिंग आती है, गॉड गिफ्टेड अच्छी पोस्टिंग आए, जहाँ भी आए खुश रहें हमारे फौजी साहब। तो इधर ट्रीटमेंट हो गया था, अब खाने की बारी थी, तो खा रहे थे खाना। हम लोग एकदम गांव वाली लाइफ जीते हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव वाली लाइफ हमें जीना पसंद है। हम दिखावा नहीं करते लाइफ में। दिखावा कुछ टाइम के लिए होता है, एक जो नेचुरल चीज़ होती है वो परमानेंट होती है। इधर किचन में इतना सारा काम फैल गया था, बहुत ज़्यादा। तो इधर इतने सारे बर्तन थे किचन में धुलने के लिए, क्योंकि शाम को ही मुझे पूरा किचन समेटना पड़ता है। तो इधर पहले मैं सोच रही थी इनको खाना खिला दूँ, उसके बाद में मैं घर के जो सारे काम हैं बाद में करूँगी। तो इधर देव और देव के पापा दोनों खाना खा रहे थे। तो देव ऐसा है ना, पापा के साथ में ही खाना अच्छे से खा लेता है बैठ के, अगर हम लोगों के साथ में नहीं खाता है। जितना पापा के साथ मस्ती करता है उतना हम लोगों के साथ नहीं करता है। अभी पापा ड्यूटी चले जाएंगे तो देव बिल्कुल सैड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। इधर क्या, खेलते खेलते मस्तियाँ पूरे दिन चालू रहती हैं देव की। खेलते खेलते पैर फंसा लिया था चारपाई में, और हम लोग बोल रहे थे कि खुद कोशिश करो इसको निकालो। तो रो रहा था, निकल नहीं रहा था, पैर थोड़ा टाइटली तरीके से इसका सेट हो गया था। तो उसको निकालने के लिए हम हेल्प कर रहे थे कि निकल जाएगा, कोशिश करो निकल जाएगा। बट हमारा देव कोशिश करने में कभी पीछे नहीं हटता है, वो हर चीज़ में कोशिश करता है कि हाँ मुझे करना है तो करना है। पापा बिल्कुल सेम पापा जैसा ही है देव, गुस्से से लेके खाने पीने से लेके हर चीज़ में पापा की 2 कॉपी है देव। तो इधर पैर निकाल ही लिया था मेरे बच्चे ने, और देख सकते हो आप लोग सेफली तरीके से उसने पैर निकाल लिया। और मैंने बोला बेटा अपने पैर की मालिश कर लो अच्छी तरीके से, तो मालिश भी करने लगा था, मालिश कर रहा था अपने पैर की। बोल रहा था मुझे ना तेल ला के दो, कोकोनट ऑयल ला के दो, तो उससे मालिश करूँगी। मैं हमेशा ही बच्चों की कोकोनट ऑयल से ही मालिश करती हूँ। तो इधर अब कर रहा था देव पापा के साथ मस्ती। और मस्ती में क्या था, देव अपना नाम इंग्लिश में प्रॉपर बताने लगा है। हम अगर उससे पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, तो देव बोलेगा देव। फिर हम पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, तो देव बोलेगा देव। फिर देव की मस्तियाँ ना पूरे दिन मेरा एंटरटेनमेंट करती रहती हैं। बच्चों के साथ टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और फिर बाद में देव
अच्छे से ए टू जेड आने लगा है, उसको मैंने सिखा दे 1 से 20 तक काउंटिंग आने लगी है उसको, और फिर ए टू जेड आने लगा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा देव कुछ ना कुछ धीरे धीरे सीख रहा है, क्योंकि अभी तो 2 साल तक तो बोला नहीं देव, अभी धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया है और शब्दों को अच्छे से पकड़ लेता है, बोलता है धीरे धीरे। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा देव ने बोलना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही 3 का कंप्लीट हो जाएगा मैं देव का एडमिशन करा दूंगी और उसको भेज दूंगी स्कूल। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।